हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में यूनिट 4 में एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया या मिडिवल पीरियड, तो ये जो है हमसे पूछा गया है और ये टॉपिक सिलेबस में है। और इससे पहले एंशिएंट मैंने आपको करवाया था, मतलब एंशिएंट वाली जो वीडियो है वो प्रीमियर भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम मिडिवल कराना था। मुझे पता है मैं क्या करा रही हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का बार बार आ रहा है कंपैरेटिव एजुकेशन या इकोनॉमिक एजुकेशन, वो वाला पोर्शन करा दो। जब मैंने बोल दिया मैं कंटिन्यूटी में कराऊंगी, सो प्लीज हैव सम पेशेंस एंड ट्रस्ट। तो थोड़ा सा ऐसे धैर्य रखते हुए, मेरे पे विश्वास रखते हुए थोड़ी सी चीजें करें। जब मैंने एक बार बोल दिया, जैसे आपकी मतलब अब मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, शायद मैं खुद के एग्जाम में भी नहीं पढ़ती इतना जितना पढ़ के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो वो डिस्कशन अच्छे से करवाऊंगी मैं सारी चीजें। अब 4th यूनिट पे आए हैं, 5th भी होगी, 6th भी होगी, सारी चीजें बताऊंगी कंटिन्यूटी में। उसके अलावा आप इतना कर सकते हैं, अगर आपके बिल्कुल ही पेशेंस आपसे नहीं रखा जा रहा है तो जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं, मेक श्योर आप वो सारे देख लें। ओके, अगर वो सारे आपने देख रखे होंगे तो बहुत ज्यादा कुछ सिलेबस आपका बचेगा नहीं, ठीक है जी। सो वो थोड़ा सा ना इम्पेशेंट मत रहिए ज्यादा। कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थोड़े ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं या आई डोंट नो एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। उनका बार बार ये होता है मैम ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए। मैं करा रही हूँ अपने हिसाब से, टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। सो इतना एक्साइटमेंट की जरूरत है नहीं, और इतना एक्साइटमेंट हो रहा है तो एक बार खुद से ये पूछ के देखिए कि जितना मैंने कराया है उसके अलावा आपने क्या क्या किया है अलग से अपने बिहाफ पे, ठीक है। तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स खुद के हिसाब से भी कर रहे होंगे, मेरी लेक्चर्स भी देख रहे होंगे, वो इतने कमेंट करने के लिए मुझे लग नहीं रहा वो फ्री होंगे कि आप ये करा दीजिए वो करा दीजिए। मैं करवाऊंगी, जस्ट हैव सम पेशेंस एंड ट्रस्ट मी, ओके। चलिए तो मिडिवल पीरियड शुरू करते हैं। एंशिएंट करवा दिया था, और एंशिएंट इसीलिए करवाया था क्योंकि थोड़ी क्रोनोलॉजी आपको समझ आ जाए। कई बार वो क्रोनोलॉजी चीजें अगर समझ आ रखी हो ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आप थोड़ा ऐसे हाइपर नहीं होते क्वेश्चन को देख के, ठीक है जी। सो मिडिवल पीरियड में एजुकेशन देख लेते हैं इंडिया में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। अच्छा, जब भी मिडिवल पीरियड की बात आती है, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री अगर पता है नहीं है तो भी बस मैं इतना बता देती हूँ कि मिडिवल पीरियड में इस्लाम जो है एजुकेशन आ गई थी। देखा जाए तो उसमें मुस्लिम रूलर्स थे, मुगल रूलर्स आ गए थे, तो मुगल के टाइम की बात हो रही है ये, ठीक है जी। GHAL आएगा शायद, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो मुगल के टाइम की जब हम बात करेंगे तो एक मदरसा और एक मकतबा, ये दो ही इंस्टीट्यूशन आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो जो चीजें हैं मोटे तौर पे मैं वो बता देती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है उनके 2 लेक्चर, उसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर आपका इस्लामिक एजुकेशन का है, आप वो भी एक बार देख सकते हैं, आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए, एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। सो देखिए, दिल्ली सल्तनत पे मतलब जब से दिल्ली सल्तनत बनी, अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रखी हो तो इस्लाम एजुकेशन जो है वो शुरू हो गई थी। सो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिल्ली सल्तनत के साथ ही शुरू हो गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एजुकेशन जो है मिडिवल इंडिया के टाइम पे ऑब्वियसली मुस्लिम्स थे और इस्लामिक सिस्टम था, तो किसके ट्रेडिशन पे चल रही थी, वो इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि जो बगदाद में अब्बासिद्स हैं, तो बेसिकली बगदाद में जो रूलर्स हैं वहां पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जा रही है उन्हीं लाइंस पे यहां पर भी एजुकेशन का सिस्टम बनाया गया जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम कहलाता है। रिजल्ट में क्या था, स्कॉलर्स जो अलग अलग कंट्रीज थे, वो अलग अलग कंट्रीज से, ईरान, बुखरा, इन सब कंट्रीज से, उन्होंने इंडियन स्कॉलर की तरफ देखा गाइडेंस के लिए, और वो भी फिर यहाँ पे पढ़ने आने लगे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है, नाम आपको पता होना चाहिए, एक एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी है ये। नॉट ओनली डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग पॉज एंड पोइट्री, बट उसके साथ साथ उन्होंने एक नई लैंग्वेज जो कि लोकल कंडीशंस को सूट करे उसको भी उन्होंने मतलब वो भी उन्होंने दी थी। सो अमीर खुसरो जो है वो आपको नाम याद रखना है, वो एक मतलब पोइट्री और प्रोज के लिए जाने जाते हैं, ज्यादा स्किलफुल थे वो काफी। सो ये स्कॉलर का नाम आप याद रख सकते हैं। कुछ एक कंटेम्प्रेरी हिस्टेरियंस जैसे कि जो शिराज हैं या बरानी हैं या आफिफ हैं, उन्होंने भी इंडियन स्कॉलरशिप के बारे में लिखा, उस टाइम के बारे में लिखा।
ठीक है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें मिडिवल इंडिया में तो दो ही इंस्टीट्यूशंस आपको मेजरली नजर आएंगे, एक मकतबाज और एक मदरसाज। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बिल्कुल डायरेक्ट कि मकतबाज जो हैं वो किस लिए थे, स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। मकतबाज जो हैं वो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए थे। बेसिकली आप ये लगा सकते हैं, स्कूल को मकतबा से याद रखिए और हायर लर्निंग यूनिवर्सिटी को या जो कॉलेजेस हैं उनको मदरसाज से याद रखिए, ठीक है। मकतबाज जो है वो यूजुअली पब्लिक डोनेशन पे चलते थे और मदरसाज जो है वो रूलर या नोबल्स के उस पे चलते थे, वो जो डोनेशंस देते थे, क्योंकि हायर लेवल पे आ गए ना हम, तो अब जो स्कॉलर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजें, सो वो जो है रूलर और नोबल जो है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे मदरसाज को, ठीक है। सो मकतबा इतना, ये आप इस तरीके से भी नोट्स बना सकते हैं कि मकतबाज, स्कूल एजुकेशन, रन बाय पब्लिक डोनेशन, तो इस तरीके से बहुत इजीली आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। सेम यहाँ पे मदरसाज के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। 6 डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस हम देख सकते हैं टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। दोज एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय नोबल्स एंड रूलर्स, जो वहां पे रूल कर रहे थे उन्होंने या नोबल्स ने बनाए, जो एक होता है ना एक सिस्टम की, आप जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं हम या स्कूल में जाते हैं तो किस किस के अंडर पढ़ाई हो रही थी, आप ये लगा के चल सकते हैं। दोज विच वर स्टार्टेड बाय इंडिविजुअल स्कॉलर, स्टेट या डोनेशंस की हेल्प से, इंडिविजुअल जैसे वो नहीं हो जाता, इंडिविजुअल ने शुरू कर दिया, ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी, या नोबल्स या रूलर्स ने कोई स्कूल खोल दिया या कोई कोचिंग शुरू कर दी। सो वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोचिंग यहाँ पे मतलब कोचिंग वर्ड का मतलब ये नहीं कि पिछले जमाने में ये कोचिंग ही चलती थी, ओके। सो बस वर्ड में अभी के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि रूलर्स या नोबल्स ने बनाए थे, एक इंस्टीट्यूशन जो इंडिविजुअल स्कॉलर, जैसे मान लो अमीर खुसरो अपने हिसाब से जो है वो पढ़ाने लग जाएं, ठीक है। सो एक वो इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं स्टेट की हेल्प से या डोनेशंस की हेल्प से, या फिर जो मस्जिद से अटैच्ड हैं, मॉस्क से अटैच्ड हैं, या फिर जो मकबरे से अटैच्ड हैं, टॉम से अटैच्ड हैं। दोज दैट वर स्टार्टेड एंड मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल स्कॉलर्स, जो हमने ऊपर भी पढ़ा वैसे सेम सी चीज होगी, बट वहां पे विद द हेल्प ऑफ स्टेट भी है, यहाँ पे हेल्प नहीं दिखाई जा रही स्टेट की, ओके। दोज दैट वर अटैच्ड टू द सूफी हॉस्पिस, तो जो सूफी लोगों से अटैच्ड हैं। तो ये 6 तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो है आपको मिडिवल इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। फेमस मदरसाज जो हैं दिल्ली में अगर बात करें तो जैसे मुइजी, नासिरी, फिरोजी, ये मदरसाज होते थे दिल्ली में। देन मोहम्मद गवानीज मदरसा बिदार में, और अबुल फैजल का मदरसा फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में आज भी आपको चीजें दिख जाएंगी अगर आप जाएं कभी घूमने, ठीक है। शिराज ए फिग्स, मतलब मुझे माफ कीजिएगा अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मुस्लिम कम्युनिटी से, और मैं अगर थोड़ा बहुत गलत प्रोनाउंस कर दूं तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। शीरत ई फिगर्स, ओके, शाही, उन्होंने जो है वो 14 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी थी जो कि मदरसाज में पढ़ाए जाएंगे, जैसे दिरात या ज्यूरिस्प्रूडेंस विच वाज अ मेथड ऑफ रिसाइटेशन या पंचुएशन एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट कुरान। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी, जो 14 सब्जेक्ट जो है वो सीरत ई फिग्स शाही ने दिए थे, ठीक है जी। सो आई होप आपको बस इतना मेजरली इतना याद रखिए, अगर कुछ भी याद ना रहे ना तो ये मकतबाज और जो अपने मदरसाज हैं इनको याद रखिएगा। मेन फीचर्स की बात करें मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में, तो एक वो होता है ना, मतलब ट्रेडिशनल देखा जाए तो स्पिरिट ट्रेडिशनल थी लेकिन कंटेंट थियोलॉजिकल था। करिकुलम भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था, एक ट्रेडिशनल साइंसेज, एक रैशनल साइंसेज। ट्रेडिशनल साइंसेज को मंकुलत और ये मकुलत, ठीक है, स्पेलिंग बस थोड़ा सा एन का फर्क है वो देख लीजिएगा। सो ट्रेडिशनल और रैशनल साइंसेज, ट्रेडिशनल में लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। और अगर हम रैशनल साइंसेज की बात करें तो लॉजिक, फिलोसफी, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें रैशनल साइंसेज में आती थी, ओके। रैशनल साइंसेज जो हैं उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस ध्यान दिया गया एज कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल साइंसेज। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं डोमिनेटेड द एजुकेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ इल्तुतमिश टिल द रेजीन ऑफ ये अपने सिकंदर लोधी, तब तक ट्रेडिशनल थे। उसके बाद जो है मेजरली रैशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लग गया।
सिनेरियो स्टार्टेड चेंजेस फ्रॉम द सिकंदर लोधी, जब उन्होंने ब्रदर, जो दो ब्रदर थे शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला, उन्होंने मुल्तान से इनको दिल्ली बुलाया और उसके बाद फिलोसफी और लॉजिक भी करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया। ये देखिए, ये रहा फिलोसफी और लॉजिक। तो पहले ये चल रहा था इल्तुतमिश से लेके सिकंदर लोधी तक, जब तक सिकंदर लोधी की रेन आती है। तो जैसे ही सिकंदर लोधी की जो है वो क्या बोलते हैं राजशाही आती है, उसके बाद जो है वो फिलोसफी और लॉजिक भी करिकुलम में ऐड कर दिया गया। अगर मुगल रूलर्स के अंडर हम देखें कि क्या सिचुएशन रही एजुकेशन की, तो मुगल के अंडर ना सिचुएशन बहुत अलग रही। सिचुएशन मतलब एजुकेशन को काफी तवज्जो दी गई, हम ये बोल सकते हैं। कई बार लोग ना मुगल को, और स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एंगल अगर जब ले आए, तो मुगल को जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किससे, ब्रिटिश से। ओके, बट ब्रिटिश और मुगल दोनों ही बिल्कुल अलग थे। एक मेजर डिफरेंस आप लगा सकते हैं कि मुगल जो है वो यहाँ पे फिर रहने आए थे, बसने आए थे, वो यहाँ पे हम पे हुकूमत चलाने नहीं आए थे। वो अपने घर की तरह ही वो जो है एजुकेशन हो गई या जो भी चीजें समाज में हो रही हैं उनको अच्छे से बढ़ावा देना, वो सब वो था ना, समाज में सुधार करना, तो वो सारी चीजें दिखती थी। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो तो कॉलोनी समझ के आए थे, उन्होंने कभी भी भारत को अपना घर नहीं समझा, बट मुगल का तो घर ही था ना एक तरीके से देखा जाए तो ये। सो मुगल पीरियड ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है लर्निंग और एजुकेशन के फील्ड में, स्पेशली जब हम अकबर पढ़ते हैं। सो मतलब अकबर ने एजुकेशन के लिए कितना कुछ किया। सो मुगल एम्परर्स हैड great love for learning and they contributed more in the field of spreading education. पाठशाला, विद्यापीठ, मक्तबा, मदरसा, इनके तहत उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया, डिसेमिनेट किया। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स दिए, और अकबर ने जो है वो कॉलेज शुरू किया था जामा मस्जिद के पास एक। एट दैट टाइम एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, ये ध्यान रख सकते हैं। जनरली टेम्पल या मॉस्क में जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती थी, जो हमने ऊपर मक्तबा वाला भी पढ़ा कि स्कूल लेवल की एजुकेशन हम उसको मक्तबा बोलते हैं, जहां पे दी जाती हो। ओके, तो ये डिपेंडेंट थे क्योंकि फॉर्मल नहीं थी चीजें, स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, तो डोनेशंस पे डिपेंडेंट थे। चाहे डोनेशन रूलर्स दे दें, अमीर आदमी है, या डोनर्स दे दें। तो संस्कृत एंड पर्शियन जो है वो टेम्पल और मॉस्क में सिखाई जाती थी उस टाइम। संस्कृत टेम्पल में और पर्शियन लैंग्वेज मस्जिद में सिखाई जाती थी। वुमेन एजुकेशन का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो रॉयल और रिच फैमिलीज की वुमेन थी उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड वाली सिचुएशन है। फर्दर बात करें, मुगल रूलर्स जो हैं वो उन्होंने पैटर्न किया किसको, वो मतलब उन्होंने बढ़ावा दिया। बेसिकली पैटर्नेज करना मतलब अपने अंडर उस चीज को और बढ़ाना, कि आपने जो है कोई कॉलेज बनवा दिया या एक जगह बनवा दी जहां पे पढ़ाया जा सके, इस तरीके की चीजें, डोनेशंस दे दिए। सो दिस पीरियड सो द राइज ऑफ उर्दू। तो ये जो मुगल का पीरियड था, इसमें उर्दू एज ए लैंग्वेज जो है वो निकल के आती है, विच केम आउट ऑफ अ लॉन्ग कॉन्टेक्ट बिटवीन पर्शियन एंड हिंदी। पर्शियन मतलब जो टर्क्स बोलते थे और हिंदी जो इंडियंस बोलते थे। बाबर ने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी थी, ताजुक ई बाबरी। अच्छा, अकबर की उसको क्या बोलते हैं, अकबर की भी तो एक बायोग्राफी थी शायद, वो बताइएगा क्या नाम है उसका, सर्च करके। ओके, मुगल एम्परर हुमायूं जो है उन्होंने मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी जो है मदरसाज में इंट्रोड्यूस की दिल्ली में। दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द बायस इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी जो है उसकी वजह से एक बायस्ड सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो गया। Many Hindus took to learning Persian and a number of translation from Sanskrit to Persian were made. So बहुत सारे हिंदूज जो उन्होंने भी पर्शियन सीखी और संस्कृत से जो है बहुत सारे टेक्स्ट को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ सकें। अकबर ने भी कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐड किए जैसे अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योमेट्री, या बिल्ट अ वर्कशॉप नियर हिज पैलेस। तो वो सारी चीजें उन्होंने की और वो वर्कशॉप को भी इन्होंने खुद ही सुपरवाइज किया। ठीक है, अकबर ने एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया कि एक सेक्युलर और साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस को पसंद नहीं आया और वो इंट्रोड्यूस करने के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। ठीक है, सो अकबर जो है एक नया ऐसे वो होता है ना सेक्युलर धर्म वाली सिचुएशन, ऐसी एक जो है मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, वो आप बताइएगा, कुछ तो करके था, इमाम बाबरी था या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वो चीज अकबर ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी जिसमें सब लोगों को बराबर तरीके से देखा जाए, सब लोग पढ़ाई में ध्यान दें और पढ़ सकें। तो एक सेक्युलर साइंटिफिक सिस्टम जो है एजुकेशन का उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, बट हो नहीं पाया वो। ठीक है, अकबर के जो एफर्ट्स थे, जो चेंजेस वो लाना चाह रहे थे, वो चेंजेस फिर बाद में आए धीरे धीरे करके, जो कि सेंचुरीज तक फिर चलते रहे। ठीक है,
18th सेंचुरी में कुछ एक नोबल्स थे जो कि वेस्टर्न मेथड्स के अगेंस्ट थे। वेस्टर्न मेथड मतलब इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट्स, तो वो सारी चीज जो हम पढ़ते हैं आजकल की, अच्छा लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट से समझाइए। सो ये वेस्टर्न मेथड से जिनके बिल्कुल अगेंस्ट थे कुछ एक नोबेल लॉरेट जो थे, बट ये जो अपने मेमोराइजिंग, डिस्कसिंग, राइटिंग आउट, ये सारे मेथड्स पहले यूज किए जाते थे मदरसाज में एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, अकबर ने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी पैटर्नाइज किया। अबुल फैजल है, जैसे फैजी हैं, राजा तोडरमल हैं, देन बीरबल हैं, रहीम हैं, तो इनको जो है ये उन जो 9 जेम्स बोलते हैं ना, 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट, तो उसमें से ये भी कुछ लोग थे जो कि कल्चर और एजुकेशन को स्प्रेड आउट करने में अकबर की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो इनको उन्होंने पैट्रनेज किया था। ओवरऑल हमें ये समझ आ रहा है कि मुगल के टाइम पे, इसीलिए ग्रेट मुगल बोला जाता है, मुगल के टाइम पे एजुकेशन जो है वो एक अच्छा रूप ले लेती है जब तक वो जो अटैक्स होते हैं ना, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ, तक्षशिला पे अटैक हुआ, वो तब तक नहीं होते ना जब तक चीजें अच्छी चल रही थी, और इन्होंने काफी एजुकेशन सिस्टम को बड़ा भी बनाया था। मुगल के बाद, क्योंकि पहले एंशिएंट एजुकेशन थी, एंशिएंट पीरियड, देन मिडिवल पीरियड, देन आता है मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो वो ब्रिटिश इंडिया जो है उसके दौरान की हम बात करेंगे तो हम मकाले मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन रिपोर्ट, सैडलर कमीशन, देन ये हार्टोग रिपोर्ट, सार्जेंट प्लान, उसके बाद फिर हमारी पॉलिसीज आती हैं जिसमें हम ब्रिटिश के बाद की बात करते हैं, अब की मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसको रिवाइज किया गया। सो पॉइंट ये है कि इसके बाद इन्होंने भले ही ये मेंशन कर रखे लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो पहले जितने भी कमीशंस हैं, कमेटीज हैं, वो पता होनी चाहिए, और वो सारी मैंने आपको करवा रखी है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ये आपका ब्रिटिश इंडिया का जो है वो चीजें मेंशन है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं। सो एंशिएंट करवा दिया, भले ही आपके सिलेबस में ना लिखा हो पर पढ़ लीजिएगा मेरी मान के। देन हमने मिडिवल करवा दिया, मैंने आपको ब्रिटिश इंडिया जो ऑलरेडी करवा रखा है, इसी के साथ आपकी जो यूनिट 4 है वो यहाँ पर समाप्त, कंप्लीट, फिनिश होती है जी। एंड इसके बाद हम जो करेंगे वो यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 में कंपैरेटिव एजुकेशन है तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आई होप आपको इतना समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया है तो फिर भी पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है सो मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका सिलेबस करा दूंगी। जिस दिन आपकी डेट आ जाए वो जरूर बता दीजिएगा कि भाई एग्जाम की डेट आ गई है मैम, प्लीज करा दो जल्दी, ओके, तब बता दीजिएगा डेट। तब तक शांति से जितना पढ़ा रही हूं उस हिसाब से देखते रहिए, मुझे भी फिक्र है आपके। जब मैंने एक बार बोल दिया मैं कराऊंगी तो मुझे पता है कि बहुत सारे नहीं तो कम से कम कुछ बच्चे हैं जो मेरे पे आस लगाए बैठे होंगे कि ये करा देंगे, तो मैं कराऊंगी, उनकी आस मैं नहीं टूटने दूंगी। कमिटमेंट होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।